अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नावल तड़प दिल की राइटर रिमशा हया केस नंबर 22। खान बैठा किताब पढ़ रहा था जब उसकी वही बैठे आंख लग गई। अचानक उसका मोबाइल रिंग हुआ तो उसने आंख खोली और अपने सीने पर रखी किताब को पीछे करके रखते उसने मोबाइल की तरफ देखा जहां उर्वा लिखा आ रहा था। खान फ़ौरन सीधा होकर बैठा था क्योंकि उर्वा ने कभी उसे कॉल नहीं की थी और अगर अब कर रही थी उसका मतलब था कोई बड़ी बात थी जिसकी वजह से वो कॉल कर रही थी। उसने जल्दी से कॉल अटेंड की और मोबाइल कान से लगाया। दूसरी जन्म खामोशी छाई हुई थी। खान को कुछ बुरा होने का एहसास हुआ था। मिस उर्वा आप ठीक हैं? खान ने लहजे में बेचैनी लिए पूछा। उर्वा अब भी खामोश थी लेकिन खान को उसकी सिसकियों की आवाज़ सुनाई थी। उर्वा क्या हुआ है, आप ठीक हैं? इस वक्त कहाँ पर हैं आप? खान ने अपनी जगह से खड़े होते परेशानी से पूछा और चाबी पकड़े वहाँ से बाहर की तरफ भागा। मैं अस्पताल में, उर्वा ने बामुश्किल जवाब दिया। अस्पताल में? क्या नाम है अस्पताल का? खान ने जल्दी से पूछा। उन्होंने हिचकी लेते खान को अस्पताल का बताया। ठीक है मैं पहुंच रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। खान फ़ोन पर ही उर्वा को दिलासे दे रहा था। ये तो वही जानता था कि उसका दिल किस कदर घबरा रहा था। तेज़ ड्राइविंग करते 10 मिनट के अंदर खान अस्पताल पहुंचा था और भागते हुए अस्पताल के अंदर है उसे सामने ही उर्वा नज़र आ गई थी लेकिन उसने खान को नहीं देखा था। उर्वा आप ठीक हैं? खान ने उर्वा के पास जाते उसका रुख अपनी तरफ करते बेताबी से पूछा और उसे परेशानी से देखने लगा। उर्वा ने सामने खान को देखा तो बिना कुछ कहे उसके सीने से जा लगे। खान तो हैरान खड़ा उर्वा को देख रहा था। उसे नहीं लग रहा था कि उर्वा ये हरकत करेगी लेकिन खान ने महसूस किया कि वो होले होले काँप रही थी। उर्वा क्या हुआ? आप प्लीज़ रोना बंद करें, पहले खान ने प्यार से उर्वा के बालों पर हाथ फेरते कहा। मेरी अम्मी का एक्सीडेंट हो गया, उनकी हालत बहुत बुरी है। डॉक्टर ने कहा है उनको खून नहीं मिल रहा, अगर जल्दी खून ना मिला तो वो उनको बचा नहीं पाएंगे। उर्वा ने खान से पीछे होते रोते हुए कहा। आंखों के साथ रोने से उसका पूरा चेहरा सुर्ख हो रहा था। आप परेशान मत हो और अल्लाह से दुआ करें सब ठीक होगा, मैं देखता हूँ। ठीक है, खान ने उर्वा को पास वाले बेंच पर बैठाते हुए प्यार से कहा और ख़ुद वहाँ से चला गया। उर्वा जब घर आई तो उसे बल्किस कहीं नज़र नहीं आई। उसे लगा कि वो पास वाली मार्केट गई होगी। काफ़ी देर तक जब वो वापस नहीं तो उर्वा परेशान हो गई थी। एक तरफ उसे ये डर था कहीं उमजा ने बल्किस के साथ कुछ गलत ना कर दिया और उसका डर सच साबित हुआ जब उसका मोबाइल रिंग हुआ। उसने कॉल अटेंड की, किसी अस्पताल से कॉल थी। उन्होंने जब उर्वा को बल्किस के एक्सीडेंट का बताया तो उर्वा बिना किसी को बताए घर से भागी। उसे होश नहीं था कि मलाइका को बता दे या उसे अपने साथ ले जाए। अस्पताल जाकर उसे पता चला कि बल्किस का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ और खून की ज़रूरत है लेकिन डॉक्टर्स को वो खून कहीं से मिल भी नहीं रहा। उस वक्त उर्वा को समझ नहीं आई कि इससे मदद ले, लेकिन एक इंसान का चेहरा उसे की नज़रों के सामने आया था और वो सफ़वान खान था। उसे लगा था कि वो उसकी मदद ज़रूर करेगा, इसलिए उसने खान को कॉल की थी। खान काफ़ी देर बाद वापस आया था। उर्वा पीछे बैठी रो रही थी और बल्किस की सेहत के लिए दुआ मांग रही थी। जब खान वहाँ आया तो उर्वा उसे देखते ही खड़ी होगी। मेरी अम्मी ठीक है ना? उर्वा ने खान से उम्मीद भरे लहजे में पूछा। आप परेशान मत हो, वो अब खतरे से बाहर है, खून का इंतज़ाम हो गया था, खान ने कहा तो उर्वा ने सुकून का सांस लिया था। खान का खून मैच हो गया था इसलिए उसने अपना खून दिया था और अब बल्किस खतरे से बाहर थी। डॉक्टर ने कहा था कि सुबह तक उनको होश आ जाएगा। मिस उर्वा आपने कुछ खाया? खान उसे देखते पूछा जिसने नफ़ी में सर हिला दिया था। मुझे भूख नहीं है, उर्वा ने कहा तो खान बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया और जब थोड़ी देर बाद वापस आया तो उसके हाथ में एक सैंडविच था, साथ जूस भी था। उसे बिना कोई सवाल जवाब की खा ले वरना मैं ज़बरदस्ती खिला दूंगा। खान ने दोनों चीज़ों को उर्वा के सामने करते धमकी देने के अंदाज में कहा। उर्वा ने गहरा सांस लेते दोनों चीज़ें खान के हाथ से पकड़ ली थी और वहीं बैठकर खाने लगी। खान भी उसके पास बैठ गया था। मिस उर्वा आप अब दोनों अपने घर वापस नहीं जाएंगे बल्कि मेरे साथ जाएंगे, खान ने संजीदगी से कहा। उसे पता चल गया कि यह काम हमजा का है और वो किस कदर घटिया है वो तो खान अच्छी तरह जानता था, लेकिन अम्मी नहीं मानेगी। उर्वा ने खान को देखते कहा। उसके होंठों पर फिर से कैचअप लगा हुआ था। खान की नज़रें उसके होंठों पर पड़ी तो वही जाम गई। उसने अपना रुमाल निकाला और उसके होंठों पर लगी कैचअप को साफ़ किया। उर्वा ने एक पल के लिए खान की आंखों में देखा था और उसे आज यकीन हो गया था कि ज़्यादा देर तक वो खान की आंखों में देख नहीं सकती। जब वो होश में आ गई तो मैं खुद उनसे बात कर लूँगा, आप टेंशन ना लें, खान ने सीधा होते बैठते हुए कहा। थैंक यू, आप मेरी इतनी मदद कर रहे हैं, इतनी तो आजकल के दौर में कोई अपना भी नहीं करता। उर्वा ने संजीदगी से कहा और उसे अपने गले लगने वाली हरकत याद है तो अब उसे शर्मिंदगी भी हो रही थी। मैं खुद नहीं जानता कि मैं क्यों आपकी मदद कर रहा हूँ, खान ने गहरा सांस लेते दिल में सोचा। आप अंदर रूम में अपनी खाला के पास जाकर बैठे, मैं आता हूँ। खान ने वहाँ से उठते हुए कहा। उसने उर्वा
की बात का जवाब नहीं दिया था, या उसके पास जवाब था ही नहीं। उर्वा ने इस बात में सर लाया और खान भी वहाँ से चला गया। उर्वा वहाँ से उठकर रूम में चली गई जहाँ पर एक सोफ़ा रखा हुआ था। उर्वा वहाँ जाकर बैठ गई और उसे याद है कि मलाइका को बता दे, इसलिए मोबाइल निकाल कर उसे मैसेज करके बताने लगी। और उसे भी उसने मुतमईन कर दी था कि वो उस वक्त ना आए, सुबह आ जाए। और बल्किस भी अब ठीक है। अभी उसने मोबाइल रखा ही था जब खान अंदर आया और कुछ फासले पर आकर उर्वा के पास बैठ गया और खामोशी से अपना मोबाइल निकाले उस पर कुछ टाइप करने लगा। उर्वा तो बहुत थक गई थी, आज बहुत कुछ हुआ था, अब उसकी आंखें बंद हो रही थी। खान एक नज़र उस पर डालकर दोबारा मोबाइल पर लग जाता, लेकिन एक बार उसने उर्वा की तरफ देखा जो नींद में जा चुकी थी। इससे पहले उसका सर नीचे जाता, खान ने फ़ौरन अपना कंधा उसके सर के पास रखा और ख़ुद भी उर्वा के करीब होकर बैठ गया, जो अब आराम से थोड़ा आगे के होते खान के कंधे पर सर रखे सो रही थी। और उसने खान के बाजू को भी ज़ोर से पकड़ लिया था। खान ने अपना मोबाइल साइड पर रखा, अब उसका ध्यान पूरा उर्वा की तरफ था, जिसकी चादर सर से उतरकर कंधों तक आ गई थी और चेहरे पर बालों की कुछ लिटें बोसा दे रही थी। खान ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस बालों को कान के पीछे किया। उसके हाथ की पुष्ट उर्वा ने नरम गाल से टकराई थी। खान को ऐसे लगा जैसे उसने रूही को छू लिया और न जाने उसे क्या हुआ, जो उसने झुककर उर्वा के बालों पर प्यार से बोसा दिया और फिर खुद भी अपना सर पीछे किए आंखें मूंद ली। उर्वा आराम से खान के पहलू में सो रही थी। अगले दिन अरसम अपने फ्लैट से ऑफिस के लिए तैयार होकर निकला था। उसे खान का मैसेज मिल गया था कि वो आज ऑफिस लेट आएगा, इसलिए जल्दी ऑफिस के लिए निकल गया था। ऑफिस पहुंचते ही सामने खड़े इंसान को देखते उसका मूड सख्त खराब हो गया था। तुम्हें सुकून नहीं है जो बार बार यहाँ आ जाते हो? अरसम ने हमजा को देखते कहा, तुम्हें वार्न करने हैं, बहुत जल्द मलाइका मेरे पास होगी और वो सिर्फ मेरी। अगर तुमने उसे हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। हमजा ने अरसम के सामने आते सर्द लहजे में कहा, क्या कहा तुमने? बीवी तो वो मेरी है, तो तुम कैसे मेरे सामने खड़े होकर मेरी बीवी पर अपना हक जता सकते हो? अरसम ने धड़ते हुए अरसम का गिरेबान पकड़ते हुए कहा, तुम्हारे ऑफिस के लोग तुम्हें देख रहे हैं। हमजा ने मुस्कुराते हुए कहा। अरसम ने इर्द गिर्द देखते हमजा का गिरेबान छुड़ा और उसे पीछे होकर खड़ा हो गया। तुम सिवाय बातों के कुछ नहीं कर सकते और ये बात तुम भी जानते कि वो लड़की तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है। तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो उसे हासिल नहीं कर सकते। अरसम ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते मुस्कुरा कर कहा, फिर तुम अभी जानते नहीं कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, और अब देखो मैं क्या करता हूँ। हमजा ने चैलेंजिंग अंदाज में अरसम को देखते कहा और वहाँ से चला गया। हमजा ने बाहर आते ही अपने आदमी को कॉल करके मलाइका को अगवा करके उसके फ्लैट पर लाने का कहा। तुम्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता? अब देखो मैं क्या करता हूँ, मलाइका को मैं अपना बनाकर ही दाम लूँगा। हमजा ने पूरे इसरार लहजे में कर अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। ख़वातीनो हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।